Good morning students of 11th Commerce. As you all knows me very well, I am Vichitra Kumar, PGT Commerce. I'll teach you accountancy and business studies. तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं, आपको हिंदी, इंग्लिश, फिज़िकल तीनों सब्जेक्ट मैथ्स साइंस की तरह कॉमन रहेंगे, बस अलग रहेगा आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडी। तो इकोनॉमिक्स आपको नीरज सर पढ़ाएंगे, वैसे मैं भी हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी या कोई टॉपिक होगा टिपिकल तो वो मैं समझा दूँगा आपको, बाकी मैं आपको अकाउंट्स और बिज़नेस स्टडी पढ़ाऊँगा। तो अकाउंटेंसी में आप लोग सभी जानते हैं, आपकी स्कूल में अवेलेबल हैं, आकर आप ले सकते हैं। और बाकी आपको मार्केट से DK गोयल वाली बुक मिल जाएगी, वो आप ले लेंगे। अकाउंटेंसी की जो आर्या पब्लिकेशन की आती है DK गोयल, वो आप ले लीजिए। और आपका आज से मैं सिलेबस स्टार्ट करता हूँ, जिसमें सबसे पहले आएगा कि आखिर अकाउंटेंसी है क्या। ये पूरा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंटेंसी आखिर क्या है। देखिए अकाउंट्स में आप लोग जो पढ़ेंगे, अकाउंट्स में देखिए आप लोग इंडियन सिस्टम तो नहीं पढ़ेंगे, आप फॉरेन वाला सिस्टम पढ़ेंगे। अकाउंट्स हमारे भारतीय बही खाता प्रणाली जो होती है, जिसको महाजनी सिस्टम या इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है, वो तो आप नहीं पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये फॉरेन से आया हुआ है। अब ये कैसे धीरे धीरे बना, आपको एक पूरा चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, वो मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या है। तो ये जो फॉरेन का सिस्टम है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, इसमें आप लोग करेंगे क्या क्या सीखेंगे। देखिए पहले के समय में जब बिज़नेस बहुत छोटे लेवल पे होता था, लोग बस एक गांव में, एक शहर में बिज़नेस करते थे, तो वो हर चीज़ को याद रख लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ने लगा तो हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं रहा, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड, है ना, यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द थिंग्स। तो देन द पीपल स्टार्टेड टू मेक द रिकॉर्ड ऑफ दैट थिंग, उसका रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो पहले जब उन्होंने सिंपल वे में लिखना शुरू किया कि बस याद रहे, तो धीरे धीरे उस लिखने का एक सिस्टम बनने लगा। सब लोग अपनी अपनी तरीके से लिखने लगे, तो उसका लिखने का एक सिस्टम बनने लगा। तो आगे जाकर ये प्रॉब्लम आई कि हर पर्सन अपने हिसाब से रिकॉर्ड रखने लगा, लेकिन किसी का बहुत अच्छा था, किसी का बनाया सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सरकार को भी प्रॉब्लम हो रही थी, गवर्नमेंट को, कि इस पे हम टैक्स कैसे लगाएं। कोई उधार जो पैसा लेना है उसके बारे में पूरी डिटेल लिख रहा है, कोई सिर्फ नाम लिख दे रहा है कि इससे इतना पैसा लेना है। अब हर पर्सन अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से हिसाब किताब रखने लगा, तो धीरे धीरे उसका एक सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन उस सिस्टम में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि सब अपने हिसाब से बना रहे थे। तो सरकार कैसे उस पर टैक्स लगाती। भाई बिज़नेस पे आपको टैक्स देना होता है, जो आपकी सर्विसेज होती हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, उस पर टैक्स देना होता है। तो सरकार कैसे टैक्स लगाए। तो गवर्नमेंट ने भी इस बात पे जोर दिया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसको सब फॉलो करें, ताकि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी समझ में आए कि आखिर आपने क्या किया है। भाई आप अपने हिसाब से कुछ लिख रहे हैं तो वो आपको पता है, सरकारी अधिकारी अगर आपका वो अकाउंट और रिकॉर्ड ले जाएगा तो वो कैसे समझेगा कि आपने क्या लिखा है। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया, जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं, और वो अप्लाई कर दिया गया कि सभी को ये सिस्टम फॉलो करना होगा, सभी एक तरीके से एक सिस्टम से अकाउंट को बनाएंगे। तो वही अकाउंटेंसी है, यानी प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक तरीके से आपके डेली जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, सौदा या लेन देन, कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी बिजनेस में जिससे आपकी किसी भी चीज़ में जिसकी पैसों में वैल्यू हो, उसमें कमी आ जाए या बढ़ जाए। जैसे माल बेचा आपने तो आपके पास पैसे आ गए, कैश बढ़ गया, गुड्स कम हो गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन, यानी सौदा या लेन देन। तो प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अब अकाउंटेंसी के मीनिंग के बारे में तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको दी हुई है बुक में, पर सबसे अच्छी डेफिनेशन ये वाली लगती है, जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी ने दी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये जो अब सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब फॉरेन के सिस्टम है, हमारे इंडिया का नहीं है। हमारे इंडिया में भी एक सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, महाजनी सिस्टम।
जो आपने देखी ना लाल कलर की किताबें रहती हैं महाजन लोगों के पास में, दीपावली पे जिसकी पूजा करते हैं, मोटा सा एक कवर रहता है, उस पर लक्ष्मी जी छपी रहती हैं, वो इंडियन सिस्टम है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें लोकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, हिंदी में, तमिल में, पंजाबी में, जहाँ का जो है वो उस लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, और वो सबकी समझ में नहीं आएगी। जैसे यूपी का कोई व्यक्ति पंजाब पहुँच जाएगा तो उसको पंजाबी भाषा समझ में नहीं आएगी, पर इंग्लिश तो हर जगह चलती है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने के कारण और इंटरनेशनल लेवल पे ना चल पाने के कारण इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में, 50-60 सालों में इंडियन सिस्टम टोटली ख़त्म हो जाएगा। फिर ये डबल एंट्री यानी फॉरेन का सिस्टम ही चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की, यानी कि AICPA का शॉर्ट फॉर्म है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो सबसे बेस्ट लगती है। क्या डेफिनेशन दी है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। एंड कला मीन्स जब किसी काम को करने का कोई प्रॉपर ढंग, तरीका या मैनर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। जैसे कुकिंग एक आर्ट है, डांसिंग एक आर्ट है ना? मतलब इनको करने का एक प्रॉपर ढंग और तरीका है। इसी तरह से अकाउंटेंसी में भी, अकाउंट में यानी आपकी बुक्स में लिखने का तरीका है, इसलिए आर्ट कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्ड करना यानी लिखना। आप इसमें अलग अलग चीज़ें बनाना सीखेंगे, आगे के चैप्टर आएंगे जब आप सीखेंगे जर्नल बनाना सीखेंगे। देखिए जर्नल में आपको जैसे एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे आपका पूरा चैप्टर आएगा। तो देखिए इसको बोलते हैं जर्नल, ये है जर्नल एंट्री। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। ऐसे एक डेट का कॉलम होता है, फिर ऊपर डेबिट, नीचे क्रेडिट, फिर लेज़र फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, इस तरीके से आपको सेट करके प्रॉपर तरीके में लिखना होता है। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। फिर क्लासीफाइंग यानी अब जो आपने लिखा है, रिकॉर्ड किया है, जर्नल एंट्री बनाई है, उसको अलग अलग ग्रुप्स में हम बांट देते हैं। जैसे सेल्स से रिलेटेड जितनी एंट्रीज़ हैं उसको सेल्स अकाउंट में डाल देते हैं। परचेज से रिलेटेड अलग एक अकाउंट बना देते हैं, परचेज अकाउंट। आगे आप लेज़र अकाउंट बनाएंगे। लेज़र अकाउंट का मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लेज़र अकाउंट तैयार किया जाता है, और आप भी उसी तरीके से तैयार करेंगे। तो देखिए ये लेज़र है, ये लेज़र, इसमें अलग अलग अकाउंट बनते हैं हर चीज़ के। जैसे देखिए पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट लिखा है, फिर उसके नीचे वेजेस अकाउंट, फिर कन्वेंस अकाउंट, कार्ट्रेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग, यानी अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, अकाउंट बनाना। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं यानी जर्नल बनाते हैं। क्लासीफाइंग यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि लेज़र बनाया जाता है। फिर एंड समराइजिंग मतलब उसकी समरी तैयार होती है लास्ट में, जब साल का अंत आता है। साल का अंत कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो ईयर चाहें अपना चुन सकते हैं। जैसे दिवाली टू दिवाली भी आप चुन सकते हैं, जनवरी से दिसंबर भी आप चुन सकते हैं, लेकिन 12 महीने का होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि 31 मार्च के बाद में टैक्स जमा करना होता है, तो सारे बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर को ही अपना ईयर मानते हैं। वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को आप अपनी समरी तैयार करते हैं। समरी क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट आप एक बनाते हैं, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ये पता चलता है कि गुड्स बेचने से आपको कितने का फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता चलता है कि फाइनली आपका नेट प्रॉफिट कितना है। और फिर आप बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है कि आपके पास में आज की डेट में कितने के एसेट हैं, कितने की लायबिलिटी है, ये सब चीज़ें पता चलती है। देखिए मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ उसका। देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से बनाया जाता है साल के अंत में। इसमें सेल्स लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक, शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कितना था, कितने का माल खरीदा, कितना उस पर पैसा खर्चा आया। फिर ये 52,733 ये लिखा ना ग्रॉस प्रॉफिट, ये माल बेचने से हुआ प्रॉफिट है। फिर उसके बाद में इतना, ये जो बाकी का है यहाँ से लेके लास्ट तक, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इतना। ट्रेडिंग ऊपर है, ये ऊपर वाला ट्रेडिंग है, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर लास्ट में आपको इससे पता चलता है क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब माल बेचने से आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। और फिर बनाई जाती है बैलेंस शीट।
ये बैलेंस शीट है। देखिए ये बैलेंस शीट कैसे बनी है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है बिल पेबल, लोगों को पैसा देना है 3950, है ना, बिल के थ्रू। अभी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए कैश कितना है आज इसके पास में, 10,000 रुपये कैश है। इंश्योरेंस क्लेम है, मिलना बाकी है अभी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक गुड्स कितने का रखा हुआ है। इस तरीके से समरी यानी कि बैलेंस शीट तैयार होती है, ठीक। तो अब मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, डेफिनेशन देखेंगे। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं। देखिए अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग एक आर्ट है, प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, एक कला है। किस चीज़ की, रिकॉर्ड करने की यानी जर्नल बनाने की, क्लासीफाइंग यानी लेज़र बनाने की, एंड समराइजिंग और उसकी समरी तैयार करने की। समरी कैसे तैयार होती है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के इन अ सिग्निफिकेंट मैनर यानी प्रॉपर तरीके से उसको बनाया जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और किस में लिखा जाएगा, मनी में। मनी में मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में बिजनेस में 10 ट्रक हैं, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 10 ट्रक, आप उन 10 ट्रक की कीमत लिखेंगे कि 10 ट्रक अगर आपके 1 करोड़ रुपए के हो रहे हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि भाई 1 करोड़ रुपीज़ के 10 ट्रक हमारे हो गए, ठीक। इन टर्म्स ऑफ मनी, समझ में आया। इन टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है, इन टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है, इन टर्म्स ऑफ मनी से मतलब है हम कीमत लिखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि फ़ैन बनाने का आपकी फैक्ट्री है, तो अगर आपके पास में 50,000 फ़ैन रखे हैं तो आप 50,000 फ़ैन नहीं लिखेंगे, आप उन फ़ैन की कीमत कितनी है वो लिखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मनी लिखा जाता है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन, सौदा लेन देन हुआ, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। विच आर इन पार्ट, जो कि कम से कम एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों। फाइनेंशियल कैरेक्टर से क्या मतलब है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जिसको पैसे में आंका जा सके, जिसकी कोई वैल्यू हो, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखिए बिजनेस में ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जिनका बिजनेस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे अभी आप कोरोना के कारण सारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हम इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है और कोरोना की कंडीशन जो बनी है उसके कारण आप उसे पैसों में नहीं आंक सकते। तो इसमें उन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो किस में हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर। जैसे कि मान लीजिए आपके 20,000 के गुड्स में आग लग गई, तो आप लॉस बाय फायर कितना लिखेंगे, 20,000 रुपीज़ लिखेंगे। पर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में 10 लेबर की डेथ हो गई, मशीन कोई ख़राब हो गई और उसमें एक्सीडेंट होने के कारण 10 लेबर मर गए, तो उसका आप अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे। अगर उन लेबर्स के घर वालों को पैसा दिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड मिलेगा, पर 10 लेबर की जो डेथ हुई, जो कि बहुत बड़ी घटना है जिससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि किसी की डेथ होना फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, उसको पैसों में नहीं आंका जा सकता ना। इसलिए कह रहा है कि ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो भी रिजल्ट निकला यानी जो भी आपको साल भर में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना यानी दूसरों के पास पहुंचाना। इसमें 2 वर्ड आते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटिंग। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, मीन्स कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज़ें देखना एनालिसिस कहलाता है। और उस जानकारी को जिसे भी चाहिए, मालिकों को चाहिए, मैनेजर्स को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, जिसको भी चाहिए आपके अकाउंट की जानकारी, उनको पहुंचाना इंटरप्रेटिंग कहलाता है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब एक बार में समझेंगे डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज करने की सिग्निफिकेंट तरीके से, और उसमें इन टर्म्स ऑफ मनी यानी पैसों में उसकी वैल्यू होती है सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की, जो कि कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के होना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो पैसों में काउंट की जा सके। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और जो भी रिजल्ट निकला उसको उन लोगों तक पहुंचाना जिसे उसकी ज़रूरत है। ये डेफिनेशन AICPA ने दी है, ठीक है। फिर आप लोग बाकी आप लोग बुक्स वगैरह लाइए, तैयार कीजिए अपना, फिर बाकी मैं आगे पढ़ाऊँगा, है ना। थैंक यू।